जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबडी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रिसेंट में जो स्पेकुलेशंस और एलिगेशंस लग रहे हैं ऑन द अडानी ग्रुप। अभी रिसेंट में हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो SEC बोर्ड है, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड है, यहाँ पर इन्होंने एक कॉग्निजेंस लिया है एक ऐसे मैटर में जो पार्शली यूएस से डील करता है और मेजरली इंडिया से डील करता है। अडानी एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है जो एक मल्टी बिलियनर कॉरपोरेशन है जो कि बहुत सारे फील्ड्स में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुके हैं। अब यूएस के साथ में इनकी एक डील होती है जिसमें अडानी ग्रुप ये प्रॉमिस करते हैं कि वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि ये जो एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977, ये यूएस का एक एक्ट है जो ये बताता है कि यूएस ने एज अ कंट्री या फिर किसी भी इनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल ने या कोई कॉरपोरेशन ने अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करी है किसी फॉरेन कंट्री के किसी प्रोजेक्ट में भी, तो अगर वहाँ पर कोई भी ब्राइबरी का केस होता है या फिर कोई ऐसे अनड्यू एडवांटेजेस वाया फ्रॉड टाइप के कितने कोई भी ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होता है, तो उसमें ट्रायल जो है वो यूएस में हो सकता है। अभी रिसेंट में हम ये देखते हैं कि एक इंडाइटमेंट है विच इज़ पास्ड अगेंस्ट अडानी ग्रुप, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वाया फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ब्राइबरी के चार्जेस उन पर लगाए गए हैं। अब क्या है ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये समझते हैं कि कहाँ पे मतलब लैक हो रहा है और कैसे हम पनिशमेंट्स दे सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्राडिशन इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है। तो हम ये कहते हैं कि दो कंट्रीज हैं, सपोज ए एंड अ कंट्री बी, ये दो कंट्रीज आपस में एक्स्ट्राडाइट तभी कर सकते हैं अगर सेम चीज़ पर पनिशमेंट दोनों कंट्रीज में अवेलेबल है। अब जब हम ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की बात करते हैं तो इंडिया के पास सेबी है, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू व्हाट यूएस हैज़ SEC। ठीक है, तो यूएस के पास SEC है, हमारे पास SEBI सेबी है। तो सेबी ने कोई भी एक्शन लिया नहीं है अभी तक, और वो लेगा भी नहीं, क्योंकि दीज आर मियर स्पेकुलेशंस, मियर एलिगेशंस। दूसरा कंसेप्ट है कि यूएस और इंडिया दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट वी प्रिज्यूम द पर्सन इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर देती कि ये गिल्टी हैं अडानी ग्रुप, तब तक हम ये मान ही नहीं सकते कि वो गिल्टी हैं किसी चार्ज के लिए। उसके साथ में इंडिया में इस चीज़ पर कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया उस पर्टिकुलर एलिगेशन से रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन कि अगर बाय चांस पनिशमेंट होती है FCPA एक्ट में, तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है। तो FCPA एक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस के लिए अलग अलग तरीके का फाइन जो है वो इम्पोज करती है। अब फाइन इंडिविजुअल पे बहुत मतलब अगर बहुत मिनिमम हम देखें तो कम से कम $20 मिलियन का फाइन हम देखते हैं यहाँ पर, बट ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, अगेन अ स्पेकुलेशन, कि $4 बिलियन तक का, अमेरिकन $4 बिलियन तक का भी फाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है अगर ये एलिगेशंस ट्रू साबित होते हैं तो। इसी के साथ में हम ये देखते हैं कि जेल टाइम भी दिया हुआ है ऐसे ऑफेंसेस के लिए, जिसमें 20 इयर्स तक का भी जेल टाइम हो सकता है कि अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स एंड चेयरपर्सन को भी फेस करना पड़े। अभी सिंस इट्स ऑल इन द न्यूज़ एंड सिंस इट्स जस्ट अ डेवलपिंग केस, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, बट दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जो हम जियोपॉलिटिक्स स्टडी करते हैं। थैंक यू। Subscribe for more content.